पहले कुछ नमक की थैलियां खोलिए, फिर मेरे घावों की पट्टियां खोलिए। मेरे पर तो पहले ही कतर दिए आपने, अब मेरे पैरों की रस्सियां खोलिए। सचिन पायलट शायद कांग्रेस से यही कह रहे हैं। हर कोई बाजार में, राजनीतिक बाजार में यही पूछ रहा है कि कल क्या होने वाला है। आज की रात सचिन पायलट के लिए बेचैन करने वाली रात है। उस मुहाने पर खड़े हैं जहां से फैसला करना है कि इधर रहना है या उधर जाना है। पिता की मृत्यु हुई थी 11 जून को और सचिन पायलट की राजनीतिक मृत्यु की बिसात जिन्होंने लिख रखी है, उसे निजात पाने की जिम्मेदारी सचिन पायलट के कंधों पर है। क्या निखरेंगे या बिखरेंगे? जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है कि कल क्या होने वाला है। कुछ लोग कांग्रेस के कह रहे हैं कल कुछ नहीं होने वाला है, पिता की मूर्ति का अनावरण है, श्रद्धांजलि सभा है और सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 गांव तो छोड़िए, 1 इंच जमीन कांग्रेस में देने वाले नहीं हैं। अगर सचिन पायलट कांग्रेस में रह गए तो खेल खत्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट अपनी तीनों मांगों को दोहराएंगे, कहेंगे पेपर लीक के मसले पर आरपीएससी को पुनर्गठित किया जाए, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मसले की जांच हो। क्या कांग्रेस इन मामलों पर सचिन पायलट का साथ देगी? क्योंकि तीसरा जो मसला है कि पेपर लीक पर जो बेरोजगार परेशान हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, इन मांगों को तो मानसिक दिवालियापन तक बता चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिर वापसी का रास्ता क्या है? मुझे लग रहा है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर सचिन पायलट को न पद मिलता है, न उनके कहे गए बातों को सम्मान मिलता है, तो फिर नमक की थैलियां लेकर सरकार बैठी है तो कहेंगे ही कि थैलियां लेकर बैठे हो, मेरे घावों की पट्टियां भी खोलो। पर कतर दिए हो मगर अब पैरों की रस्सी खोलो, मैं उड़ना चाहता हूं। सचिन पायलट अब तक अपने विमान को लेकर रनवे पर खड़े थे। क्या टेक ऑफ करेंगे? क्या टेक ऑफ करेंगे? और टेक ऑफ करेंगे तो क्या राजस्थान में कोई नई पार्टी खड़ा करेंगे या फिर जनता के बीच निकलेंगे जनता के मुद्दों पर? क्योंकि केसी वेणुगोपाल से लेकर जयपुर तक सभी नेता कह रहे हैं कि नहीं, सचिन पायलट ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। मगर आगे का रास्ता क्या है? सचिन पायलट के बारे में बातें करना बहुत आसान है, मगर सचिन पायलट बनना कितना मुश्किल है, ये कोई सचिन पायलट बनकर देखे तो समझ में आता है। किस तरह से जब से सत्ता आई है कांग्रेस की, इस नेता की घेराबंदी की गई है, कैसे तिल तिल कर, जल जल कर यह जमा हुआ है और कब तक कांग्रेस में जमा रहेगा यह भी पता नहीं है। लोग कहते हैं जिसे मक्कारी नहीं आती उसे राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्या सचिन पायलट का भोलापन, उनकी मासूमियत ही उनकी दुश्मन है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि उनके समर्थक लगातार नाराज हो रहे हैं कि सचिन पायलट एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर 2 कदम पीछे क्यों हो जाते हैं। नाराज होना बहुत आसान है, मगर जिस पार्टी में वो पले बढ़े हैं, परिवार का एक संस्कार रहा है, विचारधारा को जिए हैं, पिता ने और खुद ने इस पार्टी को बहुत कुछ दिया है, पार्टी ने इन्हें दिया है, एक झटके में छोड़ देना आसान नहीं होता। मगर करें क्या जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चारों तरफ से बिसात बिछा दी है और कुछ भी नहीं देने के लिए दिल्ली में सबको तैयार कर लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाना चाहिए, 3-4 महीनों का वक्त है। मगर अगर कांग्रेस सरकार हारती है तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे प्रदेश में
इसी तरह का माहौल नहीं बना देंगे जिस तरह का माहौल बनाए हुए हैं कि कांग्रेस के विधायक नाराज हैं सचिन पायलट से। कह देंगे सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस हारी है, तो हारने के बाद भी कुछ न मिलेगा। इस तरह की बहस जनता में चल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शायद हारने के बाद भी कुछ न देने दें, और फिर कांग्रेस आलाकमान के वादे का क्या भरोसा है। जब इतनी भी ताकत नहीं रही कि 25 सितंबर को लेकर कोई मजम्मत बयान ही जारी कर पाए, तो फिर आगे की क्या भी साथ है। और फिर राजनीति तो माया है, माया का क्या भरोसा। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद सचिन पायलट कल बड़ा ऐलान करें, बड़ा ऐलान करें जनता के लिए। अगर पार्टी नहीं भी बनाए तो हो सकता है कि जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया था 15 दिन का, 10 दिन उन्होंने इंतजार में दे दिया हो कांग्रेस को कि मुझे आवाज दो, मैं लौटना चाहता हूं, मैं तुम्हारा हूं। मगर अगर गुंजाइश नहीं है तो फिर क्या करेंगे। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि लगातार हमारी बातचीत हो रही है, मगर क्या बातचीत हो रही है वो बता नहीं पा रहे हैं। और सचिन पायलट को भी बताना चाहिए अपने समर्थकों को कि आखिर क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि क्या सचिन पायलट को सम्मान कांग्रेस में मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सचिन पायलट के चाहने वाले हैं जो चाहते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर इंतजार करें, और बहुत सारे उनके कट्टर समर्थक हैं जिन्हें लगता है कि सचिन पायलट को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट ने जिन लोगों को मंत्री बनाया था वही जब छोड़कर चले गए तो फिर बाकी लोगों का क्या भरोसा। ये जंग आसान नहीं है, पार्टी बनाना भी राजस्थान में आसान नहीं है, हनुमान बेनीवाल के साथ भी चल पाना आसान नहीं है, यह भी मुश्किल भरा काम है। इसलिए मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट खामोशी ओढ़े हुए हैं। यह फैसला इतना आसान नहीं होता जितना कि उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि फैसला ले लेना चाहिए, और नहीं ले पाए तो फिर कांग्रेस में इंतजार करना चाहिए। 3-4 महीने का वक्त है। सचिन पायलट कल की सभा में क्या कहेंगे, इसे लेकर देश भर के कांग्रेसियों की नजर है, बीजेपी की भी नजर है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि सचिन पायलट ने 4.5 साल तक विपक्ष को जिंदा रखा है, वरना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अकेले नहीं पड़ जाते। इतने बड़े खुलासे किए, आपने किसी भी एक बीजेपी नेता का ट्वीट तक देखा? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खुलासे को रीट्वीट करते हुए देखा? क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के उठाए गए मामले बड़ा हो गए तो क्या पता केंद्र में मंत्री बन जाए, क्या पता राजस्थान में बड़ा कद हो जाए। खंड खंड और पाखंड बनी हुई है राजस्थान में बीजेपी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अकेले जाते हैं ईडी दफ्तर में। हालत यह है कि एक तस्वीर तक नहीं छपी आज के अखबारों में। क्या गजब का लोकतंत्र है और क्या मीडिया की स्वतंत्रता है, जिसकी दासता की कहानी कहते कहते हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थकते नहीं हैं। मगर यही सियासत है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कब तक लड़ते रहेंगे बीजेपी के अंदर, जब बीजेपी के अंदर उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्या उसी हालात से वो गुजरने वाले हैं जिस हालात से सचिन पायलट गुजर रहे हैं? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का साथ कोई नहीं दे रहा है। बीजेपी घेराव करने जा रही है 13 जून को, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि बाबा बड़ी भीड़ करें, मगर क्या बीजेपी के नेता बाबा का साथ देंगे? ऐसा अब तक दिखाई नहीं दिया है। जिन मसलों को दिल्ली तक उठाना चाहिए उन मसलों को बीजेपी वाले कहीं बोलना तक नहीं चाहते हैं, तो समझिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राह कितनी मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा किसी आस में बैठे हैं। अगर केंद्रीय मंत्री बनने की आस में बैठे हैं तो वहां भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि
उनके दुश्मन ज़्यादा हैं। वैसे भी जिसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है उनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। पता नहीं कितने सीटें उन्हें बीजेपी देगी। लोगों का ऐसा कहना है कि आज नहीं तो कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी अलग रास्ता लेना होगा, जैसा कि सचिन पायलट ले सकते हैं और जैसा कि हनुमान बेनीवाल ले चुके हैं। सचिन पायलट को क्यों पार्टी बनाना पड़ सकता है? इसलिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट की जगह बनने देना चाहते नहीं है कांग्रेस में। ऐसी हालत है कि कल की सभा के लिए फतेहपुर जैसे इलाके से, झुंझुनू जैसे इलाके से खबर आ रही है कि खुफिया विभाग के पुलिसकर्मी और अधिकारी एक एक व्यक्तियों की लिस्ट बना रहे हैं कि कौन सी गाड़ी जाएगी दौसा, कितने लोग जाएंगे। ऐसा कौन सा परमानेंट समझौता हो गया कि सचिन पायलट की सभा में लोग जाएंगे, उसकी लिस्ट तैयार हो रही है। अगर मीडिया में समझौते की बात करते हैं तो दिल से समझौता होना चाहिए। अगर खुफिया विभाग के अधिकारी अगर कर्मचारियों के बारे में उनके समर्थक जैसा आरोप लगा रहे हैं कि लिस्ट तैयार हो रहे हैं, सूची भेजे जा रहे हैं, तो फिर सचिन पायलट की जगह कांग्रेस में है कहां? विधायकों को, मंत्रियों को चुनाव लड़ना है, 3 महीने में पैसे कमाने हैं। वैसे मंत्री जो साथ थे उन्हें भी तोड़ लिया गया है। तभी आपके इलाके में कलेक्टर एसपी लगाएंगे जब सचिन पायलट का साथ छोड़ोगे। तो फिर सचिन पायलट के लिए बचा क्या है? मगर उनके कुछ समर्थक कहते हैं कि यह दौर भी निकल जाएगा। ये दौर भी निकल जाएगा। जब इतना दिन निकल गया तो ये 4 महीने भी निकल जाएंगे। जब्त कर कर रहना चाहिए। पता नहीं सचिन पायलट क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मगर कल पर सबकी नजरें हैं, पूरे देश की नजरें हैं। कल पार्टी बनाए या ना बनाए, लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म है कि कल कोई ना कोई ऐसा संदेश दे सकते हैं सचिन पायलट कि हम कांग्रेस में रहेंगे या जाएंगे। कल का दिन कांग्रेस की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का एक सितारा बचेगा या फिर यूपीए को कोई नया मेंबर मिलेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा क्या करेंगे? मुझे लग रहा है कि जून तक वो इंतजार करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल का इंतजार करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि जसकौर मीणा ही केंद्रीय मंत्री बन जाएं, फिर मजबूरन बाबा को अलग राह लेनी पड़ेगी। मगर कांग्रेस की राजनीति तो साफ हो जाएगी 2-4 दिनों में। बीजेपी की राजनीति के लिए हमें लगता है कि 30 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी की इस राजनीति पर हमारी नजर रहेगी। पेपर लीक को लेकर जो ईडी जांच कर रही है, उसमें जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ भी सबूत ईडी को मिले हैं। जल्दी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आरएस की जो परीक्षा हो गई है उस पर भी तलवार लटक सकती है। रीट की परीक्षा पर भी तलवार लटक सकती है। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी सारे रिजल्ट घोषित करके नियुक्ति दी जाए, क्योंकि ईडी के सूत्रों का कहना है कि गड़बड़ियों का बड़ा मकड़जाल उन्हें मिला है और जल्दी ही इसका खुलासा होगा। इस खुलासे पर भी हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।